हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फायरिंग ऑर्डर की। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हमारे इंजन में मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि हमने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक की वर्किंग ऑलरेडी पढ़ रखी है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन किस तरह से काम करता है, ये सारी बातें अब हमें पता है। इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं? टोटल 4 स्ट्रोक्स होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस होते हैं। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क दिया जाता है वो स्पार्क कहां दिया जाता है? एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। फायरिंग ऑर्डर का इंपॉर्टेंस कहां आता है? जब मल्टीपल सिलेंडर्स होते हैं और मल्टीपल सिलेंडर्स में एक साथ किसी में कंप्रेशन चल रहा होता है, किसी में एक्सपांशन चल रहा होता है, किसी में पावर स्ट्रोक चल रहा होता है, तो फायरिंग ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ये कि कौन से इंजन में कब पावर स्ट्रोक होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग का मतलब ये है कि आप किस टाइम पे स्पार्क दे रहे हैं कंबशन चैम्बर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। What is the importance and what is the meaning of firing order? The firing order is the sequence of power delivery of each cylinder in a multi-cylinder reciprocating engine. Okay, this is achieved by sparking of the spark plug in a gasoline engine in the correct order or by the sequence of fuel injection in a diesel engine. ओके, इसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन का। ओके, एक मल्टी सिलेंडर इंजन ले लेते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। ओके, मल्टी सिलेंडर इंजन का मतलब क्या है कि आपकी इंजन में एक से अधिक क्या होंगे? सिलेंडर्स होंगे। जैसे कि आप जो बाइक ड्राइव करते हैं वो सिंगल सिलेंडर इंजन है। सिंगल सिलेंडर इंजन है मतलब एक पिस्टन और एक ही सिलेंडर होगा। लेकिन जो आप कार ड्राइव करते हैं वो कार हो सकता है कि 3 सिलेंडर इंजन हो या 4 सिलेंडर इंजन हो। ओके, मतलब उसमें एक से अधिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होंगे। ओके, एक से अधिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होंगे तो किस तरह से अरेंज होगी, ये बातें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के जो यूनिट नंबर चल रही है उसके इंट्रोडक्शन में ही बात कर ली थी। जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इंजन सिलेंडर को हम इनलाइन सिलेंडर बोल सकते हैं। जब जो सिलेंडर होते हैं वो सीरीज में अरेंज होते हैं तो वो इनलाइन सिलेंडर कहलाते हैं। या वी सिलेंडर वी शेप में रखे जाते हैं तो उसको वी सिलेंडर बोलते हैं, डब्ल्यू सिलेंडर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट है हमारे पास। ओके, तो मल्टी सिलेंडर में हमने ये देखा कि एक से अधिक सिलेंडर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सिलेंडर इंजन बोलेंगे। ओके, मल्टी सिलेंडर इंजन को आप या तो इनलाइन सिलेंडर रख सकते हैं या तो वी शेप में रख सकते हैं। ओके, जैसे कि मल्टी सिलेंडर इंजन है, या हमारे पास ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये 2 सिलेंडर इंजन बना लिया। ओके, ये 2 सिलेंडर इंजन है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है। कुछ इस तरह से हम बात कर रहे हैं। इनलेट और आउटलेट, इनलेट और आउटलेट। ओके, यहां पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अभी हम एग्जांपल जो कंसीडर कर रहे हैं वो पेट्रोल इंजन का है, स्पार्क प्लग। ओके, यहां पर लगा हुआ है स्पार्क प्लग। सेम फिनोमेना किसके साथ लागू होगा? सेम फिनोमेना डीजल इंजन के साथ लागू होगा। क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि स्पार्क प्लग की जगह उसमें फ्यूल इंजेक्टर होगा। ओके, ये इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है। आउटलेट वाल्व, इनलेट एंड आउटलेट। ओके, समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन, ये सिलेंडर है। ओके, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। ओके, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। सिमिलरली यहां पर भी कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ये जो क्रैंक होगी ये एक ही क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होगी। ये क्रैंक शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट। क्लियर? अब आप देखिए कि इन दोनों सिलेंडर के अंदर 4 प्रोसेस चल रही होंगी। वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी है? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, ओके, एंड एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। अब देखिए, क्या इन दोनों इंजन में एक साथ सक्शन हो रहा होगा क्या? क्या दोनों इंजन में एक साथ कंप्रेशन हो रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता।
अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है, जैसे कि आपका कार का इंजन हो गया, मल्टी सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन हो सकता है, 4 सिलेंडर इंजन हो सकता है, 6 सिलेंडर इंजन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कार की पावर रिक्वायरमेंट क्या है। ओके ओके, और वो पर्टिकुलर मॉडल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या करता है, वेरी करता है। हो सकता है 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिए जाते हैं उसमें। ओके, तो पॉइंट ये है कि क्या इन दोनों इंजन में एक साथ सक्शन हो रहा होगा, क्या क्या दोनों इंजन में एक साथ कंप्रेशन हो रहा है, क्या दोनों इंजन में एक साथ एक्सपांशन हो रहा है, क्या दोनों इंजन में एक साथ एग्जॉस्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों में अगर एक साथ पावर स्ट्रोक होगा, ओके, तो ह्यूज पावर जनरेट हो रही होगी इंजन सिलेंडर में, जो कि क्रैंकशाफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि इंजन सिलेंडर में जो पावर जनरेशन का टाइम है, जैसे कि इसमें जब इन सिलेंडर 1 में जो पावर का टाइम है और सिलेंडर 2 में जो पावर जनरेशन का टाइम है, वो हम डिफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब सिलेंडर 1 में पावर स्ट्रोक हो रहा होगा, तो सिलेंडर 2 में हो सकता है सक्शन स्ट्रोक हो रहा हो। ओके, या सिलेंडर 1 में जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, तो सिलेंडर 2 में पावर स्ट्रोक चल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इससे पॉइंट ये आएगा कि जैसे कि क्रैंकशाफ्ट कितने रिवोल्यूशन घूमती है, 2 रिवोल्यूशन घूमती है, 2 बार घूमती है, तब जाकर सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट कंप्लीट होता है। कितने रिवोल्यूशन होते हैं क्रैंकशाफ्ट के? 2 रिवोल्यूशन होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर स्ट्रोक में आपको पावर मिल जाए। इस पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ, 2 सिलेंडर इंजन है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि अगर हम ये करें कि दोनों सिलेंडर में एक साथ सक्शन, पावर, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ कर देंगे, अभी भी क्या प्रॉब्लम आएगी? अभी भी टर्निंग मूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके, टर्निंग मूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपको फ्लाईव्हील में प्रॉब्लम होगी, फ्लाईव्हील आपको बिगर फ्लाईव्हील लगानी पड़ेगी और आपको एनर्जी का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना होगा। अगर हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करें कि जो 2 रिवोल्यूशन है, उसके हर रिवोल्यूशन में आपको पावर मिले, लाइक एक रिवोल्यूशन हो तो आपको सिलेंडर 1 से पावर मिले, और सेकंड रिवोल्यूशन जब हो तो सिलेंडर 2 से आपको पावर मिले। इससे क्या होगा? पावर जो आ रही होगी इंजन सिलेंडर से, वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, जिससे आपको बिगर फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टर्निंग मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 सिलेंडर इंजन का। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर हमने इन दोनों के फायरिंग ऑर्डर को मैनेज नहीं किया, अभी फिलहाल तो सिर्फ 2 ही सिलेंडर है, अगर मल्टी सिलेंडर में 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर की बात करते हैं, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में ही फायर करना होता है। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 सिलेंडर और लगा दिए जाए, 2 सिलेंडर और लगा दिए जाए, मान के चलिए ये थर्ड सिलेंडर और ये फोर्थ सिलेंडर, ओके, थर्ड सिलेंडर और ये फोर्थ सिलेंडर, 2 सिलेंडर और लगा दिए हमने। ओके, ये 2 सिलेंडर हमने और लगा दिए। अब इंजन में फायरिंग का ऑर्डर क्या होगा? कौन सा पहले पावर स्ट्रोक दे रहा होगा? ये चीज आपके हाथ में होती है, ये हम खुद कर सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट के अरेंजमेंट से आप फायरिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, फायरिंग ऑर्डर की टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि आप कौन से सिलेंडर को पहले फायर करना चाहते हैं। ओके, हम सिलेंडर 1 को फायर करेंगे, देन क्या सीक्वेंस में हम फायर कर सकते हैं? सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4, ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिजाइन करने के लिए आपको एक पूरे नए सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। ओके, वो नया सब्जेक्ट क्या है? वाइब्रेशन। ओके, वो नया सब्जेक्ट क्या है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ओके, इन 2 सब्जेक्ट से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि हम जो फायरिंग करते हैं, वो फायरिंग किस सीक्वेंस में होनी चाहिए और उसका रीजन क्या होता है। ओके, सीक्वेंस में कैसे होनी चाहिए? जैसे कि हम 4 सिलेंडर की बात करें, तो 4 सिलेंडर में जनरली जो सीक्वेंस फॉलो होता है, 4 सिलेंडर इंजन में, ओके, 4 सिलेंडर इंजन में जो जनरली सीक्वेंस फॉलो होता है, वो फॉलो कौन सा होता है? 1 3 2 4, ये सीक्वेंस होता है। आप याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 का मतलब क्या है? पहले सिलेंडर नंबर 1 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 3 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 2 फायर होगा, एंड देन लास्ट में सिलेंडर नंबर 4 फायर होगा। मतलब क्या है कि कंडीशन ऐसी हो रही होंगी कि इसमें पहले पावर स्ट्रोक चलेगा। ओके, प्रोसेस में पावर स्ट्रोक, इसमें पावर स्ट्रोक हो रहा होगा। ओके, इसमें हो सकता है कंप्रेशन हो रहा हो, इसमें हो सकता है सक्शन हो रहा हो, लेकिन मैं आपको पावर स्ट्रोक का ऑर्डर बता देता हूं। पावर स्ट्रोक का ऑर्डर ये कि पहले सिलेंडर नंबर 1 में पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक हो रहा है मतलब उसमें फायरिंग की जा रही है। देन सिलेंडर नंबर 3 में फायर हो रहा होगा, मतलब उसमें पावर स्ट्रोक हो रहा है। देन सिलेंडर नंबर 2 में, एंड देन सिलेंडर नंबर 4 में। तो ये सीक्वेंस कैसे सेट किया गया और इसी सीक्वेंस पे हमें क्यों फायर करना है? हम किसी और सीक्वेंस को क्यों नहीं ले सकते? लाइक 1 2 3 4 क्यों नहीं ले सकते? 1 2 3 4,
मतलब सिलेंडर नंबर 1 में फायर करें, देन 2 में, देन 3 में, देन 4 में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आएगी वाइब्रेशन की। प्रॉब्लम क्या आएगी? वाइब्रेशन की। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई भी हवा में बातें नहीं की जा रही। ओके, अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसी कार यूज करिए जिसमें कि 4 सिलेंडर इंजन है, और ऐसी कार यूज करिए जिसमें कि 3 सिलेंडर इंजन है। जब आप 3 सिलेंडर कार को यूज कर रहे होंगे जिसमें कि 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन कार को यूज करेंगे तो आपको फील होगा कि कार में ज्यादा वाइब्रेशन है एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। अगर ऐसी कार जिसमें कि 4 सिलेंडर इंजन है उसमें वाइब्रेशंस कम होंगे, आपको थोड़ा ऑपरेशन क्वाइट फील होगा, बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन फील हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन की वजह से होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्यों होता है? इसमें जनरली हम दो टाइप की बैलेंसिंग पढ़ते हैं। ओके, वाइब्रेशन का रीजन क्या है? दो टाइप की बैलेंसिंग है। वो बैलेंसिंग क्या है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन में पढ़ेंगे आप, स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। ओके, पूरा चैप्टर है। ओके, पूरा रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग का एक चैप्टर है, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि बैलेंसिंग क्या होती है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। ओके, तो दो तरह की बैलेंसिंग होती है, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब क्या है? अगर आपने वाइब्रेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो वाइब्रेशन को पढ़िए, उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट अपने मीन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट अगर अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि अभी मुझे सुनाई दे रहा है, वो भी रीजन क्या है? उसका वाइब्रेशन है। ओके, वाइब्रेशन की वजह से ही मुझे क्या सुनाई दे रहा है। तो वाइब्रेशन क्या है? एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक स्ट्रिंग लीजिए और उसको घुमाइए और उसको तेजी से खींच दीजिए। ठीक है, जनरली हम बचपन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, दोनों एंड से स्ट्रिंग को पकड़िए, ओके, इसको घुमाइए और उसको तेजी से खींच दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो थ्रेड है वो तेजी से अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये वाइब्रेशन आया क्यों? रीजन क्या था इसका वाइब्रेशन का? वाइब्रेशन का रीजन ये था कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से मैच नहीं कर रहा है। ओके, सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वाइब्रेशन आ रहे हैं। ओके, हम क्या करते हैं जनरली, ये जो क्रैंक होती है और क्रैंक शाफ्ट जो होती है, इसकी जब आप डिजाइनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये बेसिकली क्रैंक रोटेट कर रही है। क्रैंक क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। जब क्रैंक रोटेट करेगी और यहां से क्रैंक शाफ्ट, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं। एक एंड होता है स्मॉल एंड और एक एंड होता है बिग एंड। ओके, इसके बारे में भी आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। स्मॉल एंड एंड बिग एंड। स्मॉल एंड बिग एंड का मतलब क्या है? ये वाला एंड आपका स्मॉल एंड कहलाता है और ये वाला एंड आपका क्या कहलाता है? बिग एंड कहलाता है। ये बेसिकली मेटल की फोर्स्ड स्टील की बनी होती है, फोर्स्ड स्टील की बनी होगी। अब जब इस एंड पर जो आपका मास है, क्रैंक का जो मास है, कनेक्टिंग रॉड का जो मास है वो रोटेट कर रहा है। जब वो रोटेट कर रहा है तो आप देखिए किसी सेंटर के अबाउट कोई चीज रोटेट कर रही है। जब वो रोटेट करेगी, एक ही सिंगल मास है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये शाफ्ट है, ओके, इसको आप समझ लीजिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट में एक थ्रेड बना हुआ है। ओके, उस थ्रेड, वो थ्रेड इस शाफ्ट पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ऐसा करके। ओके, जब ये रोटेट कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो इस पर बंधा हुआ है और वो इस पर रोटेट कर रहा है, तो स्टोन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो वो शाफ्ट पर एक तरह से फोर्स लगा रहा है। अब ये जब फोर्स ऊपर आएगा तो शाफ्ट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे जाएगा, तो एक तरह से शाफ्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ओके, अब ये बेसिकली ये फोर्स है क्या? मैंने जो स्टोन की बात करी, उस स्टोन को हटा के आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा तो एक तरह से एक फोर्स काम करेगा क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। ओके, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पावर स्ट्रोक जैसे कि नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, और इन सारे जो बाकी सिलेंडर्स है, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3 एंड सिलेंडर नंबर 4, उसमें भी पावर जनरेट नहीं हुई है। ओके, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक वाइब्रेशन का कॉज ये हो गया। अगर मैं सेम पत्थर नीचे की तरफ लेकर आ जाऊं, मतलब एक स्टोन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था और एक स्टोन नीचे की तरफ अगर फोर्स लगा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो इस शाफ्ट में किसी तरह का कोई वाइब्रेशन ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब सिलेंडर फायरिंग की बात आती है तो हम तीनों की फायरिंग को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा है वो कुछ हद तक एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल आउट कर दे। ओके,
इसलिए इस तरह से ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 4 सिलेंडर इंजन में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, 1 3 2 4, ओके, या फिर 1 3 4 2, ओके, मतलब पहले फर्स्ट नंबर फायर होगा, देन थर्ड नंबर फायर होगा, देन फोर्थ फायर होगा, एंड देन सेकंड फायर होगा, ओके। ये 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है। 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या है? 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर आपको याद रखना है, ये बेसिकली ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं। 6 सिलेंडर, ओके, 6 सिलेंडर मतलब 6 सिलेंडर होंगे, किसी में पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, किसी में सक्शन हो रहा होगा, किसी में कंप्रेशन हो रहा होगा, ओके। तो आपको फायरिंग ऑर्डर क्या ध्यान रखना है, 1 5 3 6 2 4, ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ये आपका फायरिंग ऑर्डर होगा। फायरिंग ऑर्डर मतलब पहले सिलेंडर नंबर 1 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 5 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 3 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 6 फायर होगा, देन सिलेंडर नंबर 2 फायर होगा, एंड देन लास्ट में सिलेंडर नंबर 4 फायर होगा, ओके। ये आपका फायरिंग ऑर्डर है 6 सिलेंडर इंजन का। अल्टरनेट भी आप कर सकते हैं, अल्टरनेट पे 1 4 2, मतलब पहले फर्स्ट फायर हो, देन 4 फायर हो, देन 2 फायर हो, ओके, ये भी आपका अरेंजमेंट हो सकता है। 2 फायर हो, 6 फायर हो, 3 फायर हो, एंड 1 5। ये दो ही ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन है, इसमें भी ये दो ही ऑप्शन रहेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ओके। तो आपको याद रखना है कि 6 सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर क्या होगा और 4 सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। रीजन आपको मैंने बताया, रीजन इसका ये है कि यही पर्टिकुलर फायरिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने का रीजन ये है, वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग। ये दो रीजन है, वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग, ठीक है। वाइब्रेशन आते हैं इंजन सिलेंडर के अंदर, ओके, ड्यू टू अनबैलेंसिंग, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, ओके, एंड ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स ऑन व्हाट, ऑन क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट में जो अनबैलेंस फोर्स आता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम सिलेंडर को इस तरह से फायर करते हैं कि उसमें जो अनबैलेंस फोर्स है वो कुछ हद तक कैंसिल आउट हो जाए। क्या हम अनबैलेंस फोर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आप देखेंगे कि आप कुछ भी करके पूरे अनबैलेंस फोर्स को हटा नहीं सकते। तो आप कुछ हद तक रिमूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कार में वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की कार जब आप चलाएंगे तो उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है, तो डेफिनेटली उसमें वाइब्रेशन होंगे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके साइड से निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई भी रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ओके, कोई तरह का कंबशन इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, ओके। तो आज की क्लास में हमने देखा कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।